नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज और मैं हूं पूजा आपके साथ। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। गांव-गांव में मवेशी इस खतरनाक विषाणु जनित बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। अब तक 2 दर्जन से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में संक्रमित पशुओं का इलाज जारी है। बीमारी के बढ़ते मामलों ने पशुपालकों की चिंता बढ़ा दी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। स्थानीय वेटनरी दवा विक्रेता रियाज अरशद के अनुसार पूरे ठाकुरगंज प्रखंड में लंपी बीमारी तेजी से फैल रही है। संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु तक पहुंच रहा है और प्रतिदिन नए मामले सामने आ रहे हैं। दवाओं की मांग अचानक बढ़ने से कई आवश्यक दवाएं बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही। उन्होंने बताया कि समय पर उपचार नहीं मिलने पर बीमारी गंभीर रूप ले सकती है, जिससे पशुओं की मौत का खतरा बढ़ जाता है। पशुपालक संजीव सिंह, ललन शाह, मोहम्मद शहीद और मोहम्मद अकरम ने बताया कि 2 वर्ष से कम उम्र के मवेशियों में संक्रमण अधिक देखा जा रहा है। संक्रमित पशुओं में निम्न लक्षण दिखाई दे रहे हैं: शरीर पर गांठें और उभरे हुए चकत्ते, त्वचा पर घाव और सूजन, तेज बुखार, कमजोरी और सुस्ती, खाने पीने में कमी, दूध उत्पादन में भारी गिरावट। कई पशुओं का 15 से 30 दिनों तक लगातार इलाज करना पड़ रहा है, जिससे पशुपालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। राजकीय पशु चिकित्सालय ठाकुरगंज के पशु चिकित्सक डॉक्टर राजीव ने बताया कि लंपी एक वायरल बीमारी है जो मवेशियों में तेजी से फैलती है। प्रभावित क्षेत्रों से लगातार बीमार पशुओं को अस्पताल लाया जा रहा है, जहां लक्षणों के आधार पर उपचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग की मोबाइल वेटनरी यूनिट भी गांव-गांव जाकर पशुपालकों को जागरूक कर रही है और आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध करा रही है। लंपी स्किन डिजीज एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से गाय और भैंसों को प्रभावित करती है। यह बीमारी संक्रमित कीटों, मक्खियों, मच्छरों और पशुओं के सीधे संपर्क से फैल सकती है। हालांकि यह बीमारी मनुष्यों में नहीं फैलती, लेकिन पशुधन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार बीमारी से बचाव के लिए निम्न सावधानियां बेहद जरूरी है। संक्रमित पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें, पशुशाला की नियमित सफाई और कीटाणु शोधन करें, मच्छर, मक्खी और अन्य कीटों से बचाव के उपाय करें, पशुओं को स्वच्छ पानी और पौष्टिक आहार दें। किसी भी लक्षण के दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। ठाकुरगंज और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय पर निर्भर है। ऐसे में लंपी बीमारी के कारण दूध उत्पादन में आई गिरावट सीधे पशुपालकों की आय को प्रभावित कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका असर केवल पशुधन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पशुपालकों ने प्रशासन और पशुपालन विभाग से विशेष टीकाकरण अभियान चलाने, पर्याप्त दवाएं उपलब्ध कराने तथा गांव-गांव चिकित्सा शिविर आयोजित करने की मांग की है, ताकि बीमारी पर जल्द नियंत्रण पाया जा सके। यदि आपके पशु में बुखार, शरीर पर गांठें, घाव या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे तो लापरवाही न करें, तुरंत नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सक से संपर्क करें। समय पर इलाज ही आपके पशुधन को सुरक्षित रख सकता है। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें। किशनगंज के पेरेंट्स, अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या classes 6 to 12, foundation courses and NEET preparation, experienced faculty, strong concepts, personal attention. Admissions open now.